Good morning, students, and Assalamu alaikum. This is your social studies book for grade 3, and I'm your teacher, Miss Humaira Anwar. Students, this is lecture number 80. In this lecture, I will do the work pages of both the lessons citizenship and the services. For your convenience, I have done it in this lecture together. So let's start. Take out page number 27, work pages, A part. You do not have to pay for everything. Write free or not free against each of the following. यानी हर किसी चीज़ की आप कीमत अदा नहीं करती. अब आपको जो गिवन है आपने उनके सामने फ्री या नॉट फ्री लिखना होगा कि कौन सी चीज़ आपके लिए फ़्री है और कौन सी चीज़ आपके लिए फ़्री नहीं है. नंबर 1, वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट. आप गली में चल रहे होते हैं तो ये फ्री है या नॉट फ्री. आंसर इज़ फ्री. सेकेंड वन, स्टडिंग इन अ स्कूल. आप स्कूल में स्टडी कर रहे हैं, आप स्कूल में पढ़ रहे हैं. सो इट इज़ नॉट फ्री क्योंकि आपको फ़ीस अदा करनी पड़ेगी. इसका मतलब है ये फ्री नहीं है. थर्ड वन, बाइंग समथिंग फ्रॉम अ शॉप. किसी दुकान से कोई चीज़ ख़रीदना आपके लिए फ़्री है या नॉट फ्री. द आंसर इज़ नॉट फ्री. किसी दुकान से चीज़ लेना फ्री नहीं होता, आपको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी. द फोर्थ वन, ब्रीथिंग फ्रेश एयर. ताज़ा हवा का सांस लेती हुई. इट इज़ फ्री. ये सब के लिए फ्री होता है. नंबर फिफ्थ वन, यूजिंग अ बस और अ टैक्सी. आप एक टैक्सी या बस को इस्तेमाल करते हैं, उसमें जाते हैं. सो इट इज़ नॉट फ्री. आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी. जहाँ तक आपने जाना होगा आपने उसके मुताबिक पैसे अदा करने होंगे. द सिक्स्थ वन इज़ यूजिंग वाटर टू वॉश क्लोथ्स. आप जो पानी इस्तेमाल करते हैं, वॉश क्लोथ्स, जो आप कपड़े धोते हैं तो उसके लिए पानी इस्तेमाल करते हैं, ये फ्री होता है या नॉट फ्री. इट्स नॉट फ्री क्योंकि आपने उस पर मशीन चलानी होगी और मशीन के लिए इलेक्ट्रिसिटी का बिल अदा करना होगा. सो जो पानी आप इस्तेमाल करते हैं कपड़े धोने के लिए तो वो फ्री नहीं होता, वो बिजली से निकलता है और बिजली की आपने बिल अदा करने पड़ते हैं. सेवन्थ वन इज़ सीइंग द डॉक्टर इन अ हॉस्पिटल. जब आप हॉस्पिटल जाते हैं और किसी डॉक्टर से आप अपना इलाज करवाते हैं तो इट इज़ नॉट फ्री. तो आपने पहले डॉक्टर की फ़ीस अदा करनी होगी, जिसका मतलब है कि ये फ्री नहीं होता. नंबर 8, ड्राइंग क्लॉथ्स इन द सन. सूरज में कपड़ों को आप सुखाते हैं. सो इट मीन्स इट इज़ फ्री. इस पर कोई आपका कॉस्ट नहीं आता, इसकी कोई कीमत नहीं होती. आप फ्री इसे सूरज की धूप में सुखा सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट बी, वी हैव टू डू पार्ट बी. फाइंड दीज वर्ड्स इन द ग्रिड. कम्युनिटी, पब्लिक, tax, private, services and neighbors. So students, I have found out community. Where is community? Here it is written from the back side. Community. I have found it here. This is very interesting game. The second one is public. Public is also written from the back side. Public, public. The third one is tax. I have found out here it is tax. Where is the private? This is written here private, private. Here it is private. The next is services. Services is, I have found it here, it is services. And the last one is neighbors. The spelling is NEIGHBOURS, neighbors. I have found it here. I have colored it for you. Students, turn to the next page, page number 32. Work page part A. Guess what they are.
यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि जो डिस्क्रिप्शन आपको मिली है उसका मतलब है कि ये कौन कौन लोग हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज़ कीप्स अस सेफ, अरेस्ट लॉ ब्रेकर्स, लुक्स आफ्टर द लॉ एंड द पुलिस स्टेशन। यानी आपको हिंट्स मिले हैं कि ये हमारी हिफाजत करता है, कानून तोड़ने वालों को अरेस्ट करता है और जो कानून है उसकी हिफाजत करता है और पुलिस स्टेशन में रहता है। ऑब्वियसली द आंसर इज़ पुलिसमैन। इसका मतलब क्या है? एक पुलिसमैन ही हो सकता है जो पुलिस स्टेशन में रहता है, कानून की हिफाजत करता है, कानून तोड़ने वालों को अरेस्ट करता है और हमारी भी हिफाजत करता है। द सेकेंड वन, क्लिनिक लुक्स आफ्टर द पेशेंट्स, हॉस्पिटल इज़ नॉट अ डॉक्टर। 4 हिंट्स आपको मिले हैं कि क्लिनिक में होती है, पेशेंट्स की देखभाल करती है, मरीज़ों की, हॉस्पिटल में होती है लेकिन डॉक्टर नहीं होती। अगर डॉक्टर नहीं होती इट मीन्स शी इज़ अ नर्स। द थर्ड वन इज़ क्लिनिक सीज पेशेंट्स, हॉस्पिटल्स एंड सजेस्ट मेडिसिन्स। यही ऑप्शंस आपको दोबारा मिले हैं लेकिन एक ऑप्शन जो है ये डिफरेंट है जिससे इसका आंसर भी डिफरेंट हो जाता है। क्लिनिक में रहता है, पेशेंट्स की हिफाजत करता है, इसकी देखभाल करता है, हॉस्पिटल में होता है और सजेस्ट मेडिसिन्स मीन कि वो मेडिसिन तजवीज़ करता है, दवाइयाँ तजवीज़ करता है, यानी पेशेंट्स को दवाइयाँ भी लिखवाता है। तो इसका मतलब है ही इज़ अ डॉक्टर, कि वो एक डॉक्टर है। द थर्ड वन इज़ wears a helmet, rescue trapped people, travels in a fire engine, and the fourth one is hand given is uses long hoses। यानी एक हेलमेट पहनता है, फंसे हुए लोगों को बचाता है, रेस्क्यू मीन बचाना, ट्रैप फंसी हुई जो लोग होते हैं। ट्रैवल्स इन फायर इंजन, एक फायर इंजन में सफ़र करता है, चलता है। यूज़ लॉन्ग हॉजेस, और बड़े बड़े हॉजेस मीन जो पाइप होते हैं जिससे आग बुझाई जाती है उसको हॉजेस कहते हैं, और बड़े बड़े पाइप को इस्तेमाल करता है। इट मीन्स फायर फाइटर। जो फायर ब्रिगेड होते हैं, जो आग बुझाने वाले अमले होते हैं, जो आग बुझाते हैं, उनको फायर फाइटर कहते हैं। So these were the words given and we have guessed the people. Part B, fill in the blanks. The dash directs the traffic on the road. कौन जो होता है वो रोड पर ट्रैफिक को हिदायत देता है? आंसर इज़ ट्रैफिक पुलिस। सेकेंड वन, इफ़ देर इज़ डेंजरस फायर इन योर हाउस, अगर आपके घर में ख़तरनाक आग लग चुकी है, द डैश कॉल टू पुट इट आउट, तो किसको बुलाया जाता है इसको बुझाने के लिए? ऑब्वियसली फायर ब्रिगेड को ही बुलाया जाएगा। थर्ड वन, पीपल हु प्रोवाइड फ्री हेल्प टू पुअर आर डूइंग डैश, वो लोग जो गरीब लोगों की मदद करते हैं, फ्री में मदद करते हैं, तो वो क्या होते हैं? वो क्या कहलाते हैं? सोशल सर्विसेज। वो क्या कहलाते हैं? सोशल सर्विसेज। पीपल हु प्रोवाइड फ्री हेल्प टू पुअर आर डूइंग अ सोशल सर्विसेज, वो सोशल सर्विस करते हैं जो रज़ाकाराना तौर पर खिदमत सर अंजाम देते हैं। किन लोगों को? गरीब लोगों को। नंबर 4, अ फायर फाइटर वियर्स अ डैश टू प्रोटेक्ट हिज हेड एंड नेक, एक फायर फाइटर जो है अपने सर और अपनी गर्दन की हिफाजत के लिए क्या पहनता है? हेलमेट पहनता है। वो बड़ी सी टोपी होती है जिसमें उसका सर कवर्ड होता है और आगे शीशा जैसा होता है, उसमें सब कुछ आगे दिखाई देता है। उस टोपी को हम हेलमेट कहते हैं, जो मोटरसाइकिल पर भी लोग पहनते हैं। नंबर 5, पीपल हु नीड अर्जेंट मेडिकल अटेंशन आर रश टू अ डैश इन अ डैश, वो लोग जिनको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है
हॉस्पिटल में उन्हें हॉस्पिटल को ले जाया जाता है एक एम्बुलेंस में। एम्बुलेंस में हॉस्पिटल को उन्हें ले जाया जाता है। सी पार्ट, unscramble these words and match them in their definitions. Use a dictionary if you need help. अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है जिसमें से आपको वर्ड नहीं मिल रहा तो आप डिक्शनरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इन वर्ड्स को सही तरतीब से अनस्क्रैम्बल कर दें। स्क्रैम्बल वर्ड्स क्या है आपको मिले हैं। छेनेलवा आपका क्या है, एवलांच। The second one is flood. The third one is earthquake. The fourth one is cyclone. The fifth one is storms. Now students, their definitions are given on page number 33. The very first one is an overflow of water that covers land that is usually dry. An overflow of water, जब आपको बहुत ज़्यादा किसी इलाके में पानी नज़र आए जो बहुत ओवरफ्लो हो और वो इलाका खुश्क हो और उसमें इतना ज़्यादा पानी आ जाए, उमूमन जो इलाका खुश्क होता है उस पर इतना ज़्यादा पानी आ जाए तो इसको फिर हम क्या कहते हैं। आंसर इसका है फ्लड, सैलाब। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने इसके लिए सामने लिखा हुआ है ए। जो ए पार्ट की डिफिनीशन है वो यहाँ 33 पेज पर वो डिफिनीशन गिवन है, तो फ्लड जो है इसका आंसर है। द सेकेंड वन इज़ अ लार्ज मास ऑफ स्नो, आइस एंड अर्थ फॉलिंग रैपिडली डाउन अ माउंटेन साइड। जो बर्फ़ का बहुत बड़ा तौदा होता है, बहुत बड़ा जो बर्फ़ ज़्यादा होती है तो ज़मीन पर वो गिरती है, तो उसको हम उस बर्फ़ के तौदे की गिरने को हम क्या कहते हैं। यहाँ मैंने इसके सामने बी लिखा हुआ है। एवलांच इसे कहते हैं, बर्फ़ या मिट्टी का तौदा जब गिरता है उसका तूफ़ान आता है तो उसको एवलांच कहते हैं। थर्ड वन, strong winds with rain or snow and thunder and lightning, कि जब बहुत तेज़ आंधी आती है उसमें बारिश और बर्फ़ भी होती है और थंडर भी होते हैं, लाइटनिंग भी होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं। यहाँ मैंने इसके सामने सी लिखा हुआ है, यानी सी डिफिनीशन है इसकी पेज नंबर 33 पर जो सी है। स्टॉर्म्स उसे तूफ़ान कहते हैं। D part, a violent tropical storm in which the winds move in circular direction. जब बहुत तेज़ तूफ़ान आती है और सर्कल्स में आती है तो उसको हम क्या कहते हैं। द आंसर इज़ गिवन साइक्लोन, जिसे हम चक्करदार हवा या तूफ़ान कहते हैं जो गोल चक्कर शक्ल में आती है। E part, a sudden violent shaking of the ground due to the movements within the earth crust. एक सडन वायलेंट शेकिंग जो होती है, बहुत तेज़ हरकत जो होती है हिलने वाली ज़मीन की, तो उस मोमेंट्स को हम जब ज़मीन की सतह पर होती है तो उसको हम क्या कहते हैं। द आंसर इज़ अर्थक्वेक। ये ई पार्ट मैंने इसके सामने लिखा हुआ है, इसकी डिफिनीशन जो है पेज 33 पर ई पार्ट जो डिफिनीशन है ये अर्थक्वेक की डिफिनीशन है, यानी इसको हम ज़लज़ले कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, दीज वर द टू वर्क पेजेस, the two lessons work pages I have done it for you in this lecture number 80. So for your convenience you can read all the lesson and then you can do the exercise of your weekly test or monthly test.